सुनो 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 सुनो, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना जरा गौर से, फिर बातें करना किसी और से। सुनो सुनो सुनो, कुल गुरु विशिष्ट की आज्ञा से महाराजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्य अभिषेक कर उसे राज मुकुट पहनाएंगे। सुनो सुनो सुनो, इस अवसर पर सभी प्रजाजनों को आमंत्रित किया जाता है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनो सुनो, बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
कोई है? आज्ञा दीजिए महारानी। राम को शीघ्र उपस्थित होने का संदेश दो। जो आज्ञा महारानी। कह गई सत्य पराक्रमी राम मुझे बहुत प्रिय है। तुम मुझे राम का बिछो क्यों दे रही हो? ऐसा करने से निश्चित ही संसार में तुम्हारी अपकीर्ति फैलेगी। अच्छा, और रघुकुल की महान कीर्ति का क्या? अपने दिए हुए वचनों से फिर जाने से सम्राट और इस महान कुल की कीर्ति बढ़ जाएगी। क्या आप नहीं जानते कि एक धर्मज्ञ पुरुष अपने द्वारा दिए वचनों को पूरा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है? यदि आपको स्मरण नहीं तो मैं आपको स्मरण करवाती हूं। सम्राट, राजा शब्बे ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा ली और बिना श्रम व्यर्थ करे अपना शरीर दान में दे दिया। वेदों के परांगत राजा अलर्क ने विद्वान ब्राह्मण द्वारा याचना करने पर अपने दोनों चक्षु तत्क्षण निकाल कर दे दिए। तो क्या मेरा मांगा हुआ वर पूरा नहीं होना चाहिए, जिसके वरदाता आप स्वयं हैं? कह गई मेरी स्थिति पर दया करो। मैंने तुम्हें सदैव अत्यंत प्रेम किया है। जीवन भर के इस प्रेम का अंत क्या इस प्रकार से करोगी? कह गई सम्राट, हमारे विवाह की नींव में प्रेम कभी था ही नहीं। मैं एक पराजित राजा द्वारा विजयी राजा को संधि में दी गई भेंट थी, और उस राजा को आपने एक वचन भी दिया था। याद है या भूल गए? याद है रानी, मुझे सब याद है। याद है। माताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। राम, कोई भूमिका नहीं, स्पष्ट कहती हूं। तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को एक वचन दिया था कि मेरा पुत्र अयोध्या का भावी नरेश होगा, और दूसरी ओर देवासुर संग्राम में महाराज की प्राण रक्षा हेतु मुझे तो वचन दिए थे और कहा था जब चाहे मांग लेना। मेरे द्वारा वचन मांगने के पश्चात महाराज रात भर भूमि पर शिथिल पड़े हुए दीर्घ श्वास छोड़ रहे हैं और अपने इस रूप से मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं अपने मांगे हुए वर वापस ले लूं। मां, सूर्यवंशी अपने वचनों से कभी नहीं फिरते। ये बात मैंने अपने वंशजों एवं पिता महाराज से सीखी, और पिता द्वारा दिए गए वचनों को पूर्ण करना मेरा प्रथम कर्तव्य और पुत्र धर्म है। आप निसंकोच आज्ञा दें। राम, मैं जानती हूं मैं अति कठोर हो रही हूं, किंतु मेरे मन में कोई भी मैल और दुराव नहीं, क्योंकि मैंने सदैव भरत से अधिक ममता दी है तुम्हें। निसंदेह मां। तो क्या तुम मेरा निष्पक्ष न्याय करोगे? मां को न्याय के तराजू में तोले वो राम नहीं हो सकता। मां, आप केवल मुझे आदेश दें। मैं कोई देवी होने का स्वांग नहीं कर रही, ना ही तुम्हारे लिए विशेष प्रेम और पक्षपात जता रही। आप राम की मां हैं। आपको किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अपने पुत्र को निर्देश दें। तो सुनो राम, पहले वर्ष से तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए उपस्थित सामग्री से भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वर्ष से मुनि वेश धारण कर
14 वर्षों का वनवास। नहीं पिताश्री, मुझे मृत्यु के मुख में मत धकेलो। यदि राम चला गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं जीवित नहीं बचूंगा। क्या करी? बैठिए पिताश्री, बैठिए। राम, वचनों में मैं बंधा हूं, तुम नहीं। फिर ये निरपराध दंड तुम्हें क्यों मिले राम? तुम्हें क्यों मिले? पिताश्री, आप शिथिल ना हो। रघुवंशी ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते रघुकुल की मान मर्यादाओं को निभाने का दायित्व मेरा है। नहीं राम, आप मुझे मेरे कर्तव्य पालन की आज्ञा दे पिताश्री। नहीं राम। राम, तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम के कारण सम्राट तुम्हें कभी भी वन जाने को नहीं कहेंगे, और दूसरी ओर रघुकुल की कीर्ति के कारण अपने वचनों का तिरस्कार भी नहीं करेंगे। अब निर्णय तुम पर है। मां, मैं वन जाऊंगा। नहीं राम, राम आज्ञा दे माता। मत जा राम। आज्ञा दे पिताजी। मैं जीवित नहीं बचूंगा राम, नहीं बचूंगा। राम, तंडक वन। सुन माता तूने कही ममहित की हर बात, आज्ञा दे वन गमन की व्यर्थ विकल है सकल सुखामी सत्यम राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी वेद सदा से चलती आई जाए प्राण पर वचन न जाई ऐसे उत्तम उनके तेज। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। भूमि जा जानकी जनक सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनिजा, क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। क्षितिज भूमि अवनिजा, सुनैना सुता सीता। आर्य, आप इतने गंभीर क्यों हैं? कदाचित राज्य कार्य संबंधी कोई चिंता? कहीं आप परिहास के लिए अभिनय तो नहीं कर रहे? अभिषेक नहीं होगा। चौदह वर्षों के दंडकवास का आदेश हुआ। जाना तो था ही, परंतु निर्वासन। आदेश किसका है? मां कैकेयी के वरदान स्वरूप पिता का निशब्द आदेश। राघव, क्या आप इस आदेश का पालन करेंगे? संदेह रहित। राज के स्थान पर संदेह रहित वनवास ग्रहण करें, वो ही राम है। अच्छा रघुनंदन, बताइए क्या क्या तैयारी कर लो? तुम तैयारी क्यों करोगी सीते? आदेश मुझे मिला है। तुम्हें राजप्रसाद छोड़ने को किसी ने नहीं कहा। मुझे अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आदेशों से पति पत्नी के संबंध बदल नहीं जाते। राघव, कहीं आप
कहीं आप अकेले जाने की बात तो नहीं सोच रहे? नहीं जानकी, सारा कुटुंब साथ चलेगा। परिहास अपने स्थान पर है सीधे। आदेश मुझे मिला है तो वन मैं ही जाऊंगा। बात तो उचित है आपकी, किंतु मैं ये कैसे मान लूं कि पति पत्नी के संबंध में आदेश केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाता है? अच्छा रघुनंदन, ये बताइए, यदि किसी कारणवश मुझे भी ऐसा कोई आदेश मिले तो क्या मुझे अकेली को वन भेजकर स्वयं राजप्रसाद में रह जाएंगे? तुम्हारी बात भिन्न है जानकी। तुम एक स्त्री हो। स्त्री हो? स्त्री हो अर्थात? राघव, हमारा समाज ही भेद करता है, किंतु आप तो स्त्री और पुरुषों की समानता एवं समरसता के समर्थक हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं राघव? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो कर्तव्य आपका मेरे प्रति है वो मेरा आपके प्रति नहीं? जानकी, यद्यपि तुम्हारी सारी बातें सही हैं, तथापि ये भी सत्य है कि पति पत्नी एक रूप है। इसीलिए एक ही समय पर दो कार्य करने के लिए विभक्त हो जाते हैं। जानकी, मेरी तुमसे यही अपेक्षा है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरे माता पिता की देखभाल करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है राघव, किंतु उनकी देखभाल के लिए यहाँ राजमहल में सब लोग हैं, और वहां वन में आप अकेले। आप कर्तव्य की पुकार पर वन में जाओ और मैं 16 श्रृंगार किए सेवक सेविकाओं एवं परिजनों से घिरी रहूं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी राघव, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। वहां बेहद वन में राक्षस हो, हिंसक पशु हो, क्या वनवास तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा? और जानकी, वन क्षेत्र तो तुम्हारे लिए सुरक्षित भी नहीं। सुविधाओं और सुरक्षा की बात मुझसे मत कीजिए राघव। आप ही बताइए, सुविधाओं के बारे में सोचने वाला व्यक्ति कभी स्वार्थ से उभर सका है? जहां राघव जाएंगे, जानकी भी वही जाएगी। मेरी बात नहीं मानोगी जानकी? ये बात नहीं मानूंगी राघव। परंतु लोग क्या कहेंगे? उन्हें बुद्धि होगी तो कहेंगे कि सीता अपने राम से अत्यधिक प्रेम करती है। प्रेम अथवा आदर्शों की भावुकता में यथार्थ कौन देखा मत करो प्रिय। वहां बिहड़ वन में प्रहरी नहीं होंगे, सेवक नहीं होंगे, खाने कौन नहीं होगा, और सर्दी व गर्मी के लिए उपयुक्त वस्त्र भी तो नहीं होंगे जानकी। तो आपने क्या सोचा राघव? मैं केवल सुख सुविधाओं के लिए आपके साथ हूं? क्या एक संगिनी का केवल यही धर्म है? नहीं जानकी, कदापि नहीं। चलना चाहो तो अवश्य चलो, परंतु समाज की सोचो। समाज कहेगा कि सीध्वज की पुत्री को 14 वर्षों तक वन वन भटकाया। सीधे क्या सच में मैंने पति का कर्तव्य निभाया? और मेरे कर्तव्य का क्या रघुनंदन? मेरे कर्तव्य का क्या? यदि मैं राजमहल में रह गई तो वही समाज कहेगा कि राज्य सुख सुविधा के लोभ में सीता ने अपने पति का साथ नहीं दिया। यदि मैं राजमहल में रह गई तो वही समाज कहेगा कि ये वन की असुविधाओं के भय से
सीता ने अपना पत्नी धर्म ही नहीं निभाया। मुझे इस पाप का भागी नहीं बनना। नहीं, मैं राघव के बिना जीवित नहीं रह सकती। जानकी, मैं राघव के बिना जीवित नहीं रह सकती। राघव, मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए राघव। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए राघव। जानती हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें अपने योग्य, समर्थ एवं सक्षम पत्नी के रूप में देखता हूँ, परंतु तुम वन में साथ रही तो तुम्हारी सुरक्षा की चिंता रहेगी। जो अपनी पत्नी की सुरक्षा ना कर सके वो राम हो ही नहीं सकते। राम तो बने ही सबकी रक्षा के लिए हैं। राम के शौर्य एवं वीरता की गाथा तो सारा ब्रह्मांड जानता है, तो फिर मुझे वह किस बात का रघुनंदन। और आपके साथ वन में रहकर शस्त्र विद्या को और अधिक सीखने का सौभाग्य भी तो प्राप्त करूंगी। अर्थात तुम नहीं मानोगी? कदापि नहीं। प्रणाम भाभी। लक्ष्मण, ये क्या अवस्था बना रखी है? कुछ त्रुटि रह गई है मेरे वस्त्रों में। यही वेश्याति थी ना वो आदेश केवल राम के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। आदेश केवल शरीर के लिए होता है भैया, छाया के लिए नहीं। छाया को तो ज्ञात होता है कि उसे क्या करना है। और लक्ष्मण तो श्री राम की छाया है भैया। परंतु लक्ष्मण, तुम माता सुमित्रा के पुत्र भी, तुम्हारे उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। मैं माता से आज्ञा लेकर आया हूं भैया। उन्होंने मुझसे कहा अवश्य जाओ लक्ष्मण, अवश्य जाओ, किंतु याद रहे राम को वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। धन्य है माता सुमित्रा जो लक्ष्मण जैसा प्यारा पुत्र पाया। परंतु लक्ष्मण, तुम विवाहित भी हो। उर्मिला का सोचो, तुम मेरे साथ वन चले गए तो उसे बुरा लगेगा। भैया, उर्मिला कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो तो देवी है, देवी, त्याग की देवी। जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा अवश्य जाइए नाथ, अवश्य जाइए। उर्मी, जब दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है तो परंपरा के अनुसार पति अपने पत्नी को एक वचन देता है
परंतु उस दिन मैंने तुमसे एक वचन मांगा था, याद है? हमारे मुझे सब याद है। आपने वचन के रूप में मुझसे कहा था कि मैं भैया राम के प्रति आपके धर्म निर्वाह में कभी बाधा ना बनूं। और मैं एक पति का कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी के जीवन में सुख, शांति और प्रेम से भर दे, परंतु मैंने तुम्हारे जीवन को कष्टों से भर दिया। मुझे क्षमा करना उर्मी। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, जब भी भ्रातृ प्रेम की बात की जाएगी तब सर्वप्रथम आपका ही नाम लिया जाएगा। आपके त्याग के आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अरे मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, कर्तव्य पथ में बाधा नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मण चले वन की बहर, सुना हुआ संसार हंसी, छूट गई उर्मी, रोया वन गमन से पूर्व हमारी अंतिम भेंट। मुझे जाना होगा उर्मी, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा उर्मी, मुझे जाना होगा। अर्थात तुम नहीं मानोगे? संदेह रहित भैया। मैंने तुम दोनों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु तुम अपनी हट पर रहे। संभवतः विधि का यही विधान है, तो चलो। परंतु स्मरण रहे, ये केवल एक त्याग नहीं, एक नया अध्याय है, एक परीक्षा है जो हमें और भी सशक्त बनाएगी। आज से हम एक ऐसे पथ के यात्री हैं जो धर्म की स्थापना करेगा, न्याय का पताका फहराएगा, आने वाली पीढ़ियों को प्रेम और त्याग का अर्थ समझाएगा। ये केवल एक वनगमन नहीं, एक नया अभियान है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश को जन्म देगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले है सिया रघुराई। लक्ष्मण माँ, माँ, कहाँ हो माँ? भरत, तू आ गया पुत्र। माँ, ये आपने कैसे वस्त्र पहने हैं? आपकी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है माँ? माँ बोलो ना, आपकी चुप्पी मेरी धीरता को बढ़ा रही है। क्या हुआ? पुत्र, प्राणी मात्र इस संसार में जन्म लेता है,
हर अपने कार्य पूर्ण कर मृत्यु के अधीन हो जाता है। अर्थात अर्थात तुम्हारे पिता महाराज मृत्यु के अधीन हो गए। ये नहीं हो सकता माँ, माँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ, माँ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता माँ। ये सत्य है। पिताजी मत रो पुत्र, मत रो। माँ, ननिहाल से आते समय रास्ते पर मेरा हृदय कांपता रहा। वो सारे दुस्वप्न, वो सारे अपशकुन सब सच हो गए माँ। अनहोनी हो गई माँ, अनहोनी हो गई। भारत पुत्र, शोक का त्याग करो और पृथ्वी लोक के इस अनल सत्य मृत्यु को स्वीकार करो। माँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी न कर सका। माँ, मैं अंतिम समय में पिताजी के साथ में ही था। उन्होंने मुझे याद तो किया होगा ना माँ, मेरे लिए कोई संदेश तो दिया होगा ना माँ। बोलो ना माँ, क्या कहा था पिताजी ने? नहीं, केवल राम को पुकारा और उसे ही याद किया। भैया राम को पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके समीप नहीं थे? नहीं। तो जानकी, भाभी, लक्ष्मण कोई तो होगा ना माँ? नहीं, कोई भी उनके समीप नहीं था। तो माँ, भैया राम, जानकी भाभी और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में। वन में? वन में क्यों? तुम्हारे पिता महाराज ने स्वर्गवास से पहले राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया और सीता और लक्ष्मण स्वतः उसके साथ चले गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ, माँ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है माँ। और मेरे भैया राम तो सत्य और धर्म की मूर्ति है, फिर उन्हें ऐसा दंड क्यों दिया गया माँ? क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था पुत्र, केवल वचन पालन की बात थी। वचन? कैसा वचन माँ? किसको दिया था वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था आपको? भरत, ये एक लंबी कहानी है पुत्र। तुम ननिहाल से आए हो, थक गए होगे, अभी विश्राम करो पुत्र, विश्राम करो। अभी तुम्हें बहुत से कर्तव्यों को पालन करना है। अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है पुत्र। एक राजा को यूं बालकों की भांति रोना शोभा नहीं देता पुत्र। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। हाँ माँ, सत्य कहा तुमने, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। माँ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे राजमहल में किसी ने कोई बड़ा षड्यंत्र रचा हो। किसी ने मेरे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख को शांति भरे जीवन में विष खोल दिया हो। माँ, मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक जाकर उस षड्यंत्रकर्ता को दंड दूं, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया, जिसने मेरे पिताजी की हत्या की। जिस पापी ने भी मेरे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे दंड दूंगा। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। तुम्हारे पिता महाराज ने मुझे तो वचन दिए थे और कहा था जब चाहे मांग लेना, और मैंने पहले वचन से तुम्हारे
अयोध्या का राज सिंहासन मांगा और दूसरे वचन से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। क्या मांग लिया तूने? इससे अच्छा तो ये होता कि मेरे लिए मृत्यु का वर मांग लेती। ये क्या नकल बोल रहा है पुत्र? मैंने जो कुछ किया सबके भले के लिए किया पुत्र, तेरे भले के लिए किया। हाँ, बीच में कुछ विधाता ने उथल पुथल कर दी और महाराज राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। मैं जानती हूँ पुत्र, तुझे तेरे पिता महाराज के जाने का बहुत दुख है, तो पुत्र वो दुख हम सबको भी है। महाराज अब लौट कर नहीं आ सकते पुत्र। भरत, तू मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहा है पुत्र? मैंने जो कुछ किया सबके भले के लिए किया, तेरे भले के लिए किया पुत्र। नहीं, तूने किसी का भला नहीं किया, तूने केवल मेरा सर्वनाश किया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर प्रतापी सत्यनिष्ठ महात्मा पिता मिले, लोगों में वंदनीय या राम जैसा भाई मिला, और दूसरी ओर तुझ जैसी नीच मां मिली। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? पुत्र कहा ना, सबके भले के लिए, तेरे भले के लिए। मेरा भला जिस भैया राम का स्थान मेरे हृदय में है, उस भैया राम को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। जानकी भाभी ने सदैव अपना मातृत्व प्रेम हम पर न्यौछावर किया। उस जानकी भाभी को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे बुरा समय आने पर तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। लक्ष्मण जैसे अनुज को तो देखो, उसने भैया राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, और ऐसे अनुज को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे तू भली प्रकार से जानती थी कि पिताजी भैया राम का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे। ये सब जानते हुए भी तूने उन्हें वन भेज दिया, और तू कहती है तूने मेरा भला किया। अरे मुझे आभास नहीं है कि तू क्या कह रहा है। आभास आभास जिस भैया राम को तूने बाल्यावस्था से पाला, अपना मातृत्व प्रेम उन पर न्यौछावर किया, जब कभी वो तुझसे रूठ जाते तो अत्यंत गंभीर हो जाती, उन्हें मनाने के हर संभव प्रयास करती। लोग यही कहते राम कौशल्या का नहीं, अपितु केकई का राम है। और ऐसे पुत्र को तूने 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? सोच अगर यही सब माता कौशल्या मेरे साथ करती तो क्या बीतती तेरे हृदय पर। लेकिन मैं जानता हूं अगर माता कौशल्या तेरे स्थान पर होती तो ऐसा कदापि ना करती।
वन जाते समय या राम के राष्ट्रीय वस्त्र, मुकुट, आभूषण उतरवाए थे ना? है आभास क्या बीती होगी माता कौशल्या के हृदय पर? मैं आभास करवाता हूं तुझे, इस राज्य के उत्तराधिकारी केवल और केवल भैया राम है, और मैं उन्हें लेने वन जाऊंगा। नहीं पुत्र, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा पुत्र। इस समय तू आवेश में है, सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता पुत्र। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं तेरा पुत्र नहीं और ना ही तू मेरी माता है। मैं रघुकुल नंदन भरत अपनी माता कैकेयी और इस अयोध्या के राज सिंहासन का त्याग करता हूँ। पुत्र रुक जा पुत्र, रुक जा। इससे किसी का भला ना होगा पुत्र, इससे किसी का भला ना होगा, इससे किसी का भला ना होगा पुत्र, इससे किसी का भला ना होगा। चित्रकूट की धर्म सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करेंगे। इसलिए भरत, मैं तुम्हें अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आरंभ करो भरत। हे राजऋषि, हे गुरुदेव वशिष्ठ, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है। और राम भैया मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मेरी उनसे विनती है कि वो अयोध्या आकर वहां का कार्यभार स्वीकार करें। राम, मैं भरत की बात से पूर्णतः सहमत हूं। रघुकुल की परंपरा के अनुसार मुझे अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए, परंतु हे राजऋषि, हे गुरुदेव वशिष्ठ, यदि मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेकर अयोध्या लौट जाता हूं तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की एवं संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? परंतु भैया, यदि मर्यादा पालन से प्रजा, कुल और लोगों का हित हो रहा हो तो ऐसे मर्यादा पालन के निर्वाह से क्या लाभ भैया, क्या लाभ? जो एक भाई को उसके भाई से, एक मां को उसके पुत्रों से, एक राजा को उसकी प्रजा से दूर कर दे, जो अपने योग्य और ज्येष्ठ पुत्र को बिना किसी अपराध वनवास जाने के लिए विवश कर दे। और यदि वनवास आवश्यक ही है भैया, तो
मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों के लिए वन में रहूंगा। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर दिया जाए। भरत मेरे भाई, धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि इस संसार में हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। परंतु भैया, जिन वचनों के कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जिन वचनों के कारण मेरा जीवन अपयश और कलंक का भागी बन रहा है, जिन वचनों के कारण समस्त प्रजा दुखी है, आप उन वचनों का काल पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? क्यों? लोकहित तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, उसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है भैया? और पिता के दिए वचनों का क्या भरत? क्या उनका कोई मोल नहीं? नहीं भरत, नहीं भरत, नहीं। सौंदर्य चंद्रमा को छोड़ सकता है, हिमवान बिना बर्फ के हो सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं अपने पिता के दिए गए वचनों को नहीं तोड़ सकता। भरत मेरे भाई, याद रखना, हम इस संसार से चले जाते हैं, परंतु हमारे द्वारा बोली गई प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विचार सदैव इस संसार में जीवित रहते हैं। और पिता के दिए गए वचनों को पूर्ण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और मैं राम प्रण लेता हूं, किसी भी परिस्थिति में इन वचनों का पालन अवश्य करूंगा। पुत्र, मैं जानती हूँ तू बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, तेरे निर्णय को बदलना असंभव है पुत्र, किंतु मेरे वचनों में सीता और लक्ष्मण तो शामिल नहीं थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि लक्ष्मण सदैव परछाई की भांति तुम्हारे साथ रहता है, किंतु सीता को तो अयोध्या वापस भेजते, वो ये दंड क्यों भोगे? क्षमा करे माँ, क्षमा करे माँ। मेरे पति के साथ वन में आना मेरे लिए दंड कदापि नहीं है माँ। आपने स्वयं देवस और संग्राम में पिता दशरथ के रथ का संचालन करते उनके प्राणों की रक्षा की। माँ, आपने स्वयं ये आदर्श रघुकुल में स्थापित किए हैं, तो मैं भी तो उस रघुकुल के पुत्र वधू हूँ। माँ, कृपा कर मुझे मेरे पति की सेवा के सौभाग्य से वंचित मत कीजिए। मत कीजिए माँ, मत कीजिए, मत कीजिए माँ, मत कीजिए माँ। पुत्री, मैं तेरे शब्द सुनकर निशब्द हो गई हूँ। तुम सदा जुग जुग जियो सीता, तुम्हारी कीर्ति यूं ही बनी रहे सीता, तुम सदा जुग जुग जियो। क्षमा कीजिए, किंतु जिस कारण इस धर्म सभा का आयोजन हुआ है, तो वो समस्या तो जस की तस बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि भैया मेरे साथ अयोध्या चलेंगे अथवा नहीं। पुत्री सीता, रानी क्या कही, आप अपना स्थान ग्रहण करें। राजा जनक, आप अपना निर्णय प्रस्तुत करें। रघुनंदन के तर्क लोक कल्याणकारी हैं, तो दूसरी ओर भरत के विचार कुल और राजधर्म के अनुकूल हैं। यह सब देखने और सुनने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के विचार ही उत्तम हैं, किंतु कभी कभी धर्म का पालन करने के लिए नीति और परंपराओं से भी आगे जाना पड़ता है। पिता का ऋण एक ऐसा ऋण है जिसे पूर्ण करना हर बेटे का प्रथम धर्म है। इसलिए मैं अपना निर्णय राम के पक्ष में करता हूं। नहीं, यह अन्याय है, मुझे किसी का कोई निर्णय नहीं सुनना।
परम पूर्य माया जनक, आप तो जनक के ज्ञाता हैं, आपके ज्ञान पर कोई शंका नहीं, किंतु आप एक पिता भी हैं। क्या आप इस निर्णय के साथ मेरी प्रिय भाभी के जीवन का निर्णय नहीं कर रहे? महलों की शोभा को यू कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करते देख मेरा हृदय फटा जा रहा है। क्या आपको पीड़ा नहीं होती? पारिजात पुष्प का स्थान कंटक वन में नहीं होता प्रभु। मेरे कठोर बच्चों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मेरा हृदय यह निर्णय स्वीकार नहीं करता। भैया, मैं कितना अभागा हूं, ना तो न्याय होते रोक सका, न प्रिय लक्ष्मण की तरह आपका सेवक बन सका। नहीं भैया, मैं लक्ष्मण जितना भाग्यशाली तो नहीं हूं भैया, किंतु आप पर कुछ अधिकार मेरा भी तो होगा ना भैया, होगा ना भैया, होगा ना। नहीं भैया, भैया राम तो आपसे अधिक प्रेम करते हैं और सर्वदा सबसे अत्यधिक भी। ये बात मैं आपको पूरे प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। अयोध्या से निकलने के उपरांत जब हम वन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे तो भैया राम के सामने वन देवी प्रकट हुई। आपके आगमन से मेरा वन क्षेत्र पवित्र हो गया है। यदि मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हे देवी, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस मार्ग से हम आए हैं, यदि उस मार्ग के सभी कांटों को आप हटा दें तो आपकी अति कृपा होगी। हे राघव, अब तो आप आ चुके हैं, फिर कांटों के हटने या ना हटने से क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ढूंढते हुए मेरा अनुज भरत अवश्य उसी मार्ग से आएगा। उसे ये कांटे नहीं चुभने चाहिए। हे कमल नयन, तो क्या अयोध्या के सम्राट महाराजा दशरथ के पुत्र और राम के भाई भरत इतने कोमल हैं कि वह इन कांटों के चुभन को सहन नहीं कर सकते? नहीं वन देवी, मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है। उसकी छाती से टकराकर तो इंद्र का वज्र भी टूट जाए, परंतु मैं जानता हूं यदि उसके पांव में एक भी कांटा चुभा तो उसका हृदय ये सोचकर टूट जाएगा कि उसके कारण इन कांटों पर उसके भाई को चलना पड़ा। वो ये कदापि सहन नहीं कर सकता देवी, कदापि नहीं। धन्य है राघव आप और आपके अनुज भरत। मैं अभी सारे कांटे हटा देती हूँ। तो क्या आप अब भी यही कहेंगे कि भैया राम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं? लक्ष्मण, तुम सत्य कहते हो। भैया राम तो उस विशाल वट वृक्ष के समान है जिसकी छाया सब पर समान रूप से पड़ती है। भैया, अब आप अयोध्या चलिए। भरत, प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि तुम व्यक्ति राम से प्रेम करते हो, राम के आदर्शों, उत्तरदायित्व और राम की मर्यादा से नहीं। मेरी भक्ति और प्रेम को आप भली प्रकार से जानते हैं भैया, इसके उपरांत भी ये सब कह रहे हैं। कुछ भी हो भैया,
किंतु मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह भरत का प्रण है। ठीक है भरत, मैं अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करता हूं। परंतु 14 वर्षों तक मेरे स्थान पर तुम उस राज सिंहासन को संभालो। परंतु भैया, ये राम का अपने प्यारे अनुज भरत को आदेश है। बड़े निर्मोही हो भैया। मैं आपके स्थान पर अयोध्या का राज सिंहासन संभालूंगा, किंतु राजा बनकर नहीं, अभी तो आपका सेवक बनकर। अब आप कृपया करके मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए, जिन्हें मैं सिंहासन पर स्थापित कर अपना कर्तव्य निभा सकूं। मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? मेरी ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? ये प्रार्थना तो स्वीकार नहीं करोगे ना भैया? करोगे ना भैया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे भाई। लक्ष्मण, जो आ गया भैया। और हाँ भरत, प्रजा के साथ साथ मेरी तीनों माताएं, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या का भली भांति ध्यान रखना। ये लो चरण पादुकाएं। चिल्लाओगे सदियों है।
कैकई। कौन? मैं कैकई। कैकई? हाँ, वो कैकई जिसे ये समाज जानता है। कैकई का वो जिसे तुमने स्वयं इस समाज में स्थापित किया है। कैकई का सामाजिक मुखौटा। सामाजिक मुखौटा? हाँ, सामाजिक मुखौटा। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया कोर जिसे समाज सदा हीन दृष्टि से देखता है। तुम्हारे ही कारण आज मुझे ये लोक निंदा झेलनी पड़ रही है। तुम्हारे मन में राम के प्रति द्वेष ने मेरी ये स्थिति कर दी है। राम के प्रति द्वेष? मैं तो कभी स्वप्न में भी अपने राम से द्वेष नहीं कर सकती। राम से द्वेष नहीं कर सकती, परंतु भरत को राज्य दिलवाने के लिए उसे 14 वर्षों का वनवास अवश्य दे सकती हो। नहीं, यह असत्य है। मैंने भरत को राज सिंहासन दिलवाने के लिए राम को वनवास नहीं भेजा। अच्छा, तो फिर क्या कारण है? राजमाता कैकई? राष्ट्र का प्रश्न, जन कल्याण का प्रश्न, समाज कल्याण का प्रश्न, और इन सब के लिए राम को वनवास भेजना आवश्यक था। हाँ हाँ, कर लो अपना बचा। तुमने किस कारण से ये सब किया है वो तो बड़ी स्पष्टता से समाज में दिखता ही है। तो फिर अब असत्य क्यों कह रही हो? मैं असत्य नहीं कह रही। और समाज का क्या है? इन्हें जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है इनके लिए वही सत्य हो जाता है। किंतु गूढ़ सत्य क्या है ये मैं और मेरा राम जानता है। गूढ़ सत्य क्या है? गूढ़ सत्य जरा मैं भी तो सुनूं, क्योंकि जिस राम पर भरत से अधिक प्राण न्यौछावर थे तुम्हारे, जिस राम का मुख देखे बिना भोर नहीं होती थी तुम्हारी, जिस राम को भोजन कराए बिना क्षुधा शांत नहीं होती थी, उस राम के ऐसा कठोर दंड कैसे निश्चित कर दिया तुमने? भयानक दंडकपन के नाम पर मृत्यु के मुंह में झोंक दिया तुमने राम को। नहीं, नहीं। सुनो, अयोध्या एवं अयोध्या सीमा क्षेत्र के साथ लगने वाले सभी क्षेत्र राक्षस एवं राक्षस प्रवृत्ति से पीड़ित है। वहां के जन साधारण और ऋषि मुनि किसी में भी इतना साहस नहीं कि उनका प्रतिरोध कर सके, और इस कारण वो संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं। संगठित? अच्छा, यदि राम को ही जनमानस को संगठित करना था तो राजा राम बनकर क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि मानव राम को ही लोगों के बीच जाना होगा, उनमें भेदभाव समाप्त कर समन्वय लाना होगा, तभी वो जन साधारण ऋषि मुनि राक्षस एवं राक्षस प्रवृत्ति वाले रावण का प्रतिरोध कर सकेंगे। और ये कार्य राजा राम सिंहासन पर बैठकर नहीं कर सकता था। चलो, यदि तुम्हारी बात मान्य भी हो तो भी ये कार्य भरत भी तो कर सकता था। इस कार्य के लिए राम से अधिक मार्गदर्शन अपने भाइयों को और कौन दे?
नहीं, मैं भले ही राम की सौतेली माँ हूँ, किंतु उसके गुणों को उसकी सगी माता कौशल्या और पिता महाराज से कहीं अधिक समझती हूँ। मेरा राम केवल राम नहीं, वो तो सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, परम दिव्य है। जरा सोचो, विश्वामित्र जैसे ऋषि ने केवल राम को ही वन में जाने की हट क्यों की? क्या बल और पराक्रम में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न कम थे? नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि वन में केवल राक्षस नहीं है, परम सती अहिल्या है, जिसे केवल मेरा राम तार सकता था। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता का वरण केवल मेरा राम कर सकता था। इसलिए मैंने अपने वचनों को बड़ी क्रूरता से मांगा। उचित ही तो है। इस सकल सृष्टि का नियम रहा है, जब जब मंथन हुआ है तब पहले हलाहल ही तो निकला है। जैसे भगवान शिव ने विष पीकर इस संसार को अमृत दिया, वैसे ही कह गई तुमने अपयश का विष पीकर इस संसार को राम नाम का अमृत दिया है। कह गई चलकर सभी सगे संबंधियों प्रजा सबको सत्य कह दो, ताकि लोग तुम्हें कुमाता नहीं अपितु एक सुमाता कह सके, और मैं भी इस लोक निंदौरहीन दृष्टि से मुक्त हो सकूं। चलो कह गई। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे पुत्रों और समग्र आर्यव्रत की वृद्धि में बाधा होगा। भले ही भविष्य अपनी कोख में मेरे लिए अपयश संजोए रखे, मुझ पर कुमाता होने का कलंक लगाए, किंतु मैं अपने कुल, समाज और समग्र आर्यव्रत की वृद्धि में बाधा नहीं बनूंगी। मुझे गर्व है कि मैंने एक मां का कर्तव्य पुत्र मोह में नहीं, अभी तो पुत्र हित का सोच कर निभाया है। कह गई वैधव्य स्वीकार, कुमाता होना स्वीकारा। यदि दो घूंट विष के समान तूने न पिए होते तो महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के चरित्र इस जगत में उजागर ही न हुए होते। तुमने राम जैसा राजा, लक्ष्मण जैसा सेवक, भरत जैसा त्यागी और शत्रुघ्न जैसा रक्षक न दिया होता। कह गई मुझे ऐसा निंदनीय सामाजिक मुखौटा बने रहने में कोई आपत्ति नहीं, जिससे इस जगत का कल्याण। युग युगांतर तक जब जब इस सृष्टि के जीव राम नाम से सुखी होंगे, तब तक अदृश्य रूप में मैं इस गौरव की साक्षी रहूंगी। तू कह गई, तू कह गई, तू धन्य है।
और तेरी मृत्यु के मध्य बस इतना ही अंतर शेष रह गया है जितना मेरे राम को तुझ तक पहुंचने में लगेगा, क्योंकि वो आ रहा है। मेरा राम, मेरा राम, कैकेयी का राम। अंततः तुम मेरे सम्मुख आ ही गए राम, वो राम जिसकी कथा सारा संसार गाता है। आज उस राम की कथा मैं समाप्त करूंगा। कथा कभी समाप्त नहीं होती लंकेश, वो तो केवल पात्र बदलती है। और आज इस कथा के खलनायक रावण का अंत निकट है। अंत वो भी रावण का जिसे छूने का देवताओं ने भी साहस नहीं किया। एक कंगला वनवासी होकर तुम अंत करोगे इस अग्नि का। तुमने सत्य कहा रावण, मैं वनवासी हूं परंतु निर्बल नहीं। स्मरण रखो, घमंड की इस अग्नि का अंत धन नहीं करता, सत्य और धर्म करता। देवता तुम्हें छू भी नहीं पाए क्योंकि वो तुम्हारे वरदानों से बंधे थे, परंतु मैं नहीं, मैं धर्म से संचालित हूं। और धर्म जब न्याय के लिए उठता है तो वो पहचान नहीं पूछता, केवल अंत लिखता है रावण, केवल अंत। बंधन चाहे स्वर्ण का हो या सत्य का, बंधन ही होता है। और रावण बंधनों में नहीं बंधता, उन्हें तोड़कर खड़ा होता है। तुम सत्य के सहारे खड़े हो और मैं अपने बल पर। आज निर्णय होगा, अवश्य होगा कि तुम्हारे सत्य में कितना बल है और मेरे बल में कितना सत्य। और हाँ राम, ये जो तुम संयम और शांति का आवरण ओढ़े हुए हो, ये भय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। भय छुपाता है रावण, परंतु राम तुम्हारे समक्ष खड़ा है प्रत्यक्ष, अड़िग और निडर। तुम बंधनों को तोड़ते हो, मैं मर्यादा निभाता हूं। बंधनों को तोड़ना शक्ति नहीं होती रावण, स्वयं को संयमित रखना ही बल है। तुम बल पर टिके हो, मैं सत्य पर खड़ा हूं
परंतु आज मेरा सत्य तुम्हें झुकाने आया है रावण। आज ये सिद्ध होगा कि बल जब सत्य और धर्म से टकराता है तो टिकता नहीं, टूटकर बिखर जाता है रावण। धर्म की बात तुम करते हो राम। शूर्पणखा की नाक काटकर कौन सा धर्म निभाया था? ताड़का का वध किस धर्म की रक्षा में किया था राम? अधर्म का प्रतिकार ही धर्म होता है लंकेश। शूर्पणखा और ताड़का ने अधर्म किया और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है समाज की रक्षा करना। और यदि तुम्हें मेरे किसी कार्य से आपत्ति तो मुझे युद्ध के लिए ललकारते लंकेश, पर स्त्री का हरण नहीं करते। स्त्री का हरण अर्थात स्त्री मोह, ये तुम मुझे कह रहे हो राम? क्या उसी स्त्री के लिए तुमने वानरों और भालुओं की सेना खड़ी नहीं की? क्या उसी स्त्री के लिए तुमने समुद्र पर सेतु नहीं बनाया? इसी स्त्री मोह के वशीभूत होकर तुमने मेरे महाबलशाली योद्धाओं का वध नहीं किया। ये स्त्री मोह नहीं है लंकेश, ये एक पति का अपनी पत्नी के लिए कर्तव्य है। एक पुरुष का नारी जाति सम्मान के लिए संकल्प है। ये युद्ध केवल सीता के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण नारी जाति के सम्मान के लिए है। यह युद्ध हर उस रावण के विरुद्ध है जिसने शक्ति पाकर संयम खो दिया। व्यर्थ 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 मेरे सामने तुम्हारी सेना कुछ भी नहीं है राम। विनाश विनाश निश्चित है तुम्हारा और तुम्हारे वानरों का भी। विनाश विनाश तुम क्या करोगे? विनाश तो तुम पहले ही करोगे, अपने कुल का और अपने विवेक का भी। आज इस धर्म युद्ध में तुम्हारा अंत निश्चित है रावण। युद्ध का परिणाम रावण की चंद्रहास निर्धारित करते हैं। यह युद्ध रुकेगा नहीं, यह युद्ध टलेगा नहीं, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। वीर मृत्यु से नहीं डरते, चाहे सारा संसार भस्म हो जाए या अनगिनत प्राण समाप्त हो। वीर वो है जो युद्ध को टालता नहीं, अपितु उसे निर्णायक बना देता है, निर्णायक। और युद्ध तो योद्धाओं का आभूषण है मूर्ख, आभूषण। युद्ध आभूषण नहीं होता लंकेश, सदा अंतिम विकल्प होता है। जब स्वर मर जाते हैं, मर्यादा टूट जाती है, जब अधर्म अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तब धर्म शस्त्र उठाता है। आज युद्ध नहीं होगा, आज एक युग के अंतिम अध्याय का आरंभ है। सावधान रावण, सावधान।
तो सत्य जगा, धर्म का डंका गूंज उठा। एक माँ के निर्णय से अंधकार का युग मौन पड़ा।